नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साधना न्यूज पर। मैं आपके साथ शशांक उपाध्याय। तो कोरोना वायरस की महामारी से लोगों को बचाने के लिए केंद्र सरकार ने देश को लॉकडाउन किया है। लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी छोटे दुकानदारों और श्रमिक वर्ग को हुई है। हम बात कर रहे हैं सूरजपुर की, जहां एक परिवार सड़क किनारे फुल्की का ठेला लगाकर 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता था। लॉकडाउन में परिवार को काफी मुसीबत उठानी पड़ी, लेकिन अपनी सूझबूझ से परिवार के मुखिया ने घर की माली हालत धीरे धीरे ठीक कर ली। परिवार का मुखिया अब सब्जी बेचता है, जिससे लोगों की सस्ती सब्जी मिलती है और उसकी 300 रुपए की आमदनी भी हो जाती है। सब्जी बेचने वाला राम सिंह उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो छोटा मोटा व्यवसाय करते थे। अभी बीमारी आई है जब से, बोले मान ले सभी को पता है कि मान ले ये है, तो नगर पालिका वाला भी आए 1-2 जन, तो बोले ठेला नहीं लगाना है ना, तो नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। तो 10-11 दिन बैठे रहे घर में, तो मेरे समझ में नहीं आया क्या करें। खर्चा पानी मान ले, तो हम सोचे कि सब्जी खरीद के अपना बेचेंगे, तो 10-50 रुपये बच जाता है, 100-150 अपना सब्जी का हो जाता है घर का बस। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के श्रमिकों को लॉकडाउन के बीच एक बड़ी राहत देने का फैसला किया है। श्रमिक अपने कार्यस्थल तक पहुंचने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए कलेक्टर की अनुमति लेनी होगी। श्रम सचिव सोनमणि बोरा ने इस संबंध में विस्तृत आदेश जारी किया है। विभाग ने आश्रय स्थल और रिलीफ कैंप में कार्य कर रहे श्रमिकों के लिए रोजगार की व्यवस्था करने का निर्देश कलेक्टरों को दिया है। दरअसल लॉकडाउन के बीच मजदूरों को आवागमन के लिए बड़ी समस्याओं का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा था और कुछ मजदूरों ने अपनी जान भी इसमें गंवाई है। इसको लेकर ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने मजदूरों को बड़ी राहत दी है। श्रम सचिव ने कलेक्टरों को आदेश दिया है कि श्रमिकों के आवागमन के लिए पर्याप्त वाहन की व्यवस्था को की जाए। नियमों का पालन सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य विभाग के जारी दिशा निर्देश के अनुरूप वाहन सैनिटाइज करने के बाद ही यात्रा की जाएगी। तो लॉकडाउन के चलते नीमच शहर में कई दुकान संचालकों द्वारा चोरी छुपे गली मोहल्ले से गुटखा, बीड़ी, पान, तंबाकू जैसे नशे के पदार्थों का व्यापार लगातार किया जा रहा है, जिसकी शिकायत प्रशासन को फोन पर मिल रही थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और बड़ी मात्रा में सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू आदि जब्त किए। इस संदर्भ में खाद्य अधिकारी संजीव मिश्रा ने बताया कि कलेक्टर के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई है। कार्रवाई में 50,000 के लगभग गुटखा, पान, तंबाकू जब्त किए गए हैं और गोदाउन को सील कर दिया गया है। वहीं दुकान संचालक के खिलाफ भी 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इस कार्रवाई में जिला कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे के निर्देश पर एडीएम विनय कुमार धोखा, खाद्य अधिकारी संजीव मिश्रा, सीएसपी राकेश मोहन शुक्ल सिंधी और विभाग के अन्य अधिकारी भी यहां पर मौजूद थे। कलेक्टर साहब के निर्देशन में जो आदेशित किया गया था कि कल शाम को 4 बजे तक ही जितने भी गुटखा व्यापारी या पान मसाला व्यापारी, बीड़ी, सिगरेट और जो भी अन्य सामान हैं उन सबकी जानकारी उनको देना था और उनको सील बंद करके रखना था। लेकिन अभी मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि अभी भी कुछ ग्राहकों को जो है माल बेचा जा रहा है। इसमें जय सांवरिया एंटरप्राइजेस का नाम सामने आया और उसके अंदर यहाँ पे मौके पे हमने पुलिस बल, एडीएम साहब, एसपी साहब और पूरा जिला प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई और अभी यहाँ पे इनको रंगे हाथ पकड़ा गया। इसमें लगभग करीबन 50,000 रुपये मूल्य का सामान है जिसकी अभी काउंटिंग चल रही है और यहाँ पे बीड़ी, पान मसाले, गुटखे और मुनक्का और अलग अलग काफ़ी ऐसी सामग्रियाँ मिली हैं जिनको प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो कोरोना से बचने और जागरूक रहने के लिए पुलिस लगातार नए नए प्रयास कर रही है। कोरोना वायरस के विरुद्ध संघर्ष में किशोर कुमार के गाने की पोराड़ी के माध्यम से एक छोटा सा प्रयास लगातार किया जा रहा है, जिसके माध्यम से लोगों को लॉकडाउन का पालन करने, घरों में रहने, कोरोना से बचाव के तरीके बताए जा रहे हैं। लोकायुक्त भोपाल के डीएसपी नवीन अवस्थी ने कोरोना महामारी के चलते आम जनता को अपने घरों में और सुरक्षित रहने के लिए किशोर कुमार के गाने की पैरोडी गाकर समझाने का प्रयास किया है। इस गाने से उन्हें जागरूक होने की भी अपील की। मास्क बांध के चलो, मास्क बांध कर चलो, हे मास्क बांध कर चलो, मास्क बांध के चलो। क्या हिंदू क्या मुसलमान ये सबकी है जरूरत। मास्क बांध के चलो, मास्क बांध कर चलो।
तो देश और प्रदेश की सरकारें कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए लगातार हर संभव प्रयास कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर सोसाइटी संचालकों को सोसाइटी प्रशासन द्वारा गरीब और मध्यम परिवार के लोगों को राशन वितरण प्रक्रिया में परिवर्तन कर थंब इम्प्रेशन के माध्यम से राशन वितरण करने का एक नया नियम लागू कर दिया गया है, जिससे एक तो लोगों को राशन लेने में काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा था, वह दूर होगी। वहीं दूसरी ओर इस प्रक्रिया में संक्रमण बढ़ने का भी जो खतरा बना हुआ है, इस संदर्भ में सोसाइटी संचालक मोहन सिंह राणावत द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पूर्व में राशन वितरण की जो प्रक्रिया थी वह दुकान संचालक के थंब इम्प्रेशन पर नागरिकों को राशन वितरण कराने की थी, परंतु सोसाइटी प्रशासन द्वारा नया नियम लादकर ग्राहकों के थंब इम्प्रेशन पर राशन वितरण किए जाने की व्यवस्था की गई है, जो कि गलत है। बार बार व्यक्ति के हाथ सैनिटाइज कराना और मशीन को सैनिटाइजर करना भी असंभव हो रहा है। वहीं लिंक नहीं मिलने से राशन की दुकानों पर लोगों की अत्यधिक भीड़ बढ़ रही है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी उल्लंघन हो रहा है। इधर जिला आपूर्ति अधिकारी आरसी जांगड़े द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ग्राहकों के थंब इम्प्रेशन का आदेश बीते कल ही लागू किया गया था। मूल समस्या तो ये है कि नेटवर्क की क्षमता इतनी प्रभावी नहीं है अभी कि लगातार आदमी जल्दी जल्दी राशन ले ले, और दूसरी बात एक ही बायोमेट्रिक मशीन पे हज़ारों लोगों के थंब इम्प्रेशन लेने पड़ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं संक्रमण फैलने की दुविधा है और परेशानी का सबब भी है। क्योंकि मशीन को अगर बार बार सैनिटाइज किया जाता है तो उसका स्कैनर ख़राब होगा, और हाथों को अगर बार बार सैनिटाइज से धुलवाते हैं तो फिर फिंगर नहीं आ रहे हैं, और टाइम इतना लग रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी फर्क पड़ रहा है। भीड़ लग रही है, लगातार भीड़ बढ़ती चली जा रही है। तो ये 14 तारीख से ये शासन की तरफ से बिल जो आया था, तो 14 तारीख से हमने बांटना स्टार्ट करा। हमने बांटना स्टार्ट करा तब क्या है, जो मशीन है जो सब हमारा ही लग रहा था, मुझे बोल रहा था। तो 14 तारीख से लेके 18 तारीख तक तो बहुत अच्छा काम चला, उसमें हमारा पुलिस प्रशासन ने भी अच्छा सहयोग करा, सोशल डिस्टेंसिंग भी बना के रखी। लेकिन जब आज 21 तारीख को हमारे कमिश्नर साहब ने आदेश दिया है कि अंगूठा ग्राहक का हितग्राही का ही अंगूठा लगेगा, और हितग्राही का अंगूठा अगर लगता है तो जहां एक और पूरे देश में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर लॉकडाउन में नीमच जिला ग्रीन जोन में आने के बाद जिला प्रशासन द्वारा शहरवासियों की सुविधा के लिए कुछ रियायत प्रशासन द्वारा बरती गई थी, जिसमें दूध, सब्जी और किराना के अलावा बीज भंडार, ट्रैक्टर पार्ट्स, ट्रैक्टर रिपेयरिंग और किसान संबंधित दुकान संचालकों को रियायत दी गई थी। इस छूट का फायदा उठाकर कुछ दुकानदारों द्वारा जैसे सोना चांदी, कार रिपेयरिंग, ऑटो पार्ट्स की दुकान, वेल्डिंग मशीन, रेडिएटर रिपेयरिंग की दुकानें खोल दी गई थी, जिन्हें कलेक्टर के आदेश पर तत्काल दोबारा से बंद करवाया गया। धारा 144 के उल्लंघन पर भारतीय दंड संहिता के तहत 188 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। कार्रवाई के एसडीएम विनय कुमार, धोखा एसडीएम एसएल शाक के तहसीलदार अजय हिंगे समेत कई अधिकारी इस दौरान यहां पर मौजूद रहे। धारा 188 भारतीय दंड विधान के तहत कार्यवाही भी की जा रही है और इस तरह के प्रतिष्ठानों को बंद करवा दिया गया है। इनके अंदर हार्डवेयर की दुकानें हैं, पान गुटखे की का व्यवसाय है, या इसी प्रकार शू शॉप्स हैं, या इसी प्रकार की होजियरी वगैरह या हार्डवेयर की जो दुकानें हैं, इस तरह की दुकानें भी खुल गई थी। उन दुकानों को बंद करवाया गया और उनके संचालकों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही। अपना नीमच जिला जो है वो ग्रीन जोन में है, अभी तक एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं मिला है, और ग्रीन जोन वाले जिलों के संबंध में सेंट्रल होम मिनिस्ट्री द्वारा कुछ छूट वगैरह प्रदान करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए थे। तो रतलाम जिले के आलोट में क्वारंटाइन में रखे गए 2 लोग घर लौटे। अधिकारियों ने 2 लोगों के तालियां बजाकर सम्मान पूर्वक विदा किया। प्रशासन ने एहतियातन के तौर पर 11 लोगों को क्वारंटाइन में रखा था। अभी तक आलोट में कोरोना पॉजिटिव एक भी मरीज सामने नहीं आया है। उम्मीद है कि अनुसूचित जाति बालक छात्रावास से दूसरे दिन 6 लोग को घर भेजा जाएगा। स्वस्थ में बिल्कुल कुछ भी तकलीफ नहीं है। तो स्वस्थ व्यवस्था अच्छी थी यहाँ पे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम देवड़ा खजूरी के रहने वाले। देवड़ा खजूरी के रहने वाले हैं। कितने दिनों से थे आप यहाँ पर? यहाँ हमारे 14 दिन हो गए। 14 दिन पूरे हो गए। हाँ, आपको यहाँ खाने पीने की दिक्कत तो नहीं रही? कुछ भी नहीं दिक्कत कुछ भी नहीं, सब व्यवस्था अच्छी थी। सारी व्यवस्था अच्छी थी। आप प्रशासन के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये बालक छात्रावास आलोट में हमने
क्वारंटाइन हॉस्टल बना के रखा है। यहाँ पे 2 जो पेशेंट है उनको 14 दिन हो गए और वो स्वस्थ है। बीएमओ साहब और डॉक्टर कादिर साहब ने चेक किया और काफ़ी अच्छे हैं। खुद उन लोगों ने ही बोला कि हमें कोई तकलीफ़ नहीं है सर। तो हम लोग और आशा करते हैं कि जो बाकी और 8 लोग हैं उनको हम 6 लोगों को कल डिस्चार्ज कर देंगे। वो लोग भी काफ़ी स्वस्थ है। आज से 14 दिन पहले जब हमने यहाँ भर्ती किया था, उनको क्वारंटाइन किया था, तो संदेह था किसी प्रकार के कोई साइन सिम्टम उनके आए हैं, कोई ऐसा लगे कि बुखार का है, सर्दी खांसी में हो सकती है, क्योंकि बाहर से आए हुए थे। लेकिन 14 दिन तक वो यहाँ रहे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनमें किसी प्रकार का कोई साइन सिम्टम नहीं आया और आज वो पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर वो घर गए हैं और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं उनको। लगभग सर कितने लोग और हैं और वो कब तक डिस्चार्ज हो जाएंगे? अभी लगभग हमारे पास 8 है 10 सर, 8 लोग अभी हमारे पास। तो ग्वालियर के करीब 3000 से ज्यादा छात्र लॉकडाउन की वजह से राजस्थान के कोटा में फंसे हुए हैं। राशन की समस्या से जूझते छात्रों ने वापस बुलाए जाने की अपील की थी। छात्रों को वापस लाने के लिए लगभग 150 बसें यहां से रवाना की गई, जिसमें से एक पुलिसकर्मी सवार थे। नगर निगम के 60 कर्मचारियों ने 3 फायर ब्रिगेड, 2 सेक्शन मशीन, 5 जेटिंग मशीन और 10 हैंड स्प्रे पंप की मदद से बसों को सैनिटाइज किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखकर एक बस में 20 छात्रों के बैठने की व्यवस्था की गई है। वापस लौटने पर छात्रों का मेडिकल चेकअप करके उन्हें घर के लिए रवाना किया जाएगा। कोटा के लिए ग्वालियर जिले से जिला प्रशासन पुलिस के द्वारा 150 गाड़ियां बस रवाना की जा रही हैं बच्चों को लाने के लिए। तो उसमें सैनिटाइजेशन काम हम कर रहे हैं। 3 फायर ब्रिगेड हैं, 2 सक्शन मशीन्स हैं, 5 जेटिंग मशीन हैं, 10 हैंड स्प्रे पंप्स हैं। तो इस तरह 50-60 लोगों की टीम काम कर रही है। सारी बस और सारी गाड़ियाँ सैनिटाइज की हैं नगर निगम के द्वारा। जो कोटा में बच्चे पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के, उनको लाने के लिए करीब 150 बसें हैं जो यहाँ से रवाना की जा रही हैं और ये कोटा में पहले से लाइजनिंग जो अधिकारी वो पहुँचे हुए हैं उनके पास जाएंगी और वहाँ से बच्चों को लेकर के और संबंधित ज़िलों में जाएंगी। अभी 4000 के आसपास हैं जो छात्र बताए गए हैं और उनको कलेक्ट करने के लिए ये बसें और कुछ रिजर्व बसें भी रखी हुई हैं। हमारे प्रदेश के 3000 से अधिक बच्चे हैं वहाँ पे, जिनको अपने अपने घरों में आना है। छोटे छोटे बच्चे हैं कई, तो उनको लेने के लिए अभी हम यहाँ से करीब 150 से अधिक बसें भेज रहे हैं। 50 बसें और रिजर्व में रहेंगी। अगर कुछ बच्चे और आते हैं तो उनको भी लेंगे। सभी बच्चों को उनको सुरक्षित उनके घरों पहुँचाएँगे। सभी बच्चों जो लौट के आएंगे उनको सलाह दी जाएगी कि वो होम क्वारंटाइन में रहें 14 दिन कम से कम। और अगर किसी बच्चे में कोई सिम्टम दिखता है तो उसको फिर हम अपने जो हॉस्पिटल के क्वारंटाइन है वहाँ रखेंगे। तो जबलपुर में चेकिंग में पुलिस को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जहां एक तरफ पुलिस द्वारा लोगों को कोरोना से बचाने के लिए दिन रात काम करना पड़ रहा है, वहीं लोगों द्वारा पुलिस के साथ अभद्रता के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। जबलपुर के हनुमान ताल चांदनी चौक से एक महिला की कोरोना से मौत के बाद अब पुलिस ने क्षेत्र में सख्ती काफी बढ़ा दी है, लेकिन लोगों द्वारा इसका पालन न के बराबर हो रहा है। जबलपुर के भानलिया चौक के लगे पुलिस चेकिंग में पुलिस द्वारा लोगों को रोका जा रहा है, लेकिन कुछ लोग पुलिस की बात मानने के बजाय उसे गाली देकर वहां से भाग रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। अरे मेरे तो कितने परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक तो नगर निगम इतनी फर्जी पासपोर्ट पास किया है कि नगर निगम को संभालना मुश्किल हो रहा है। हम लोग को माँ बहन की गाली भी दे के जाते हैं, हमारे क्वारंटाइन को भी गाली दे के जाते हैं। अभी तक कितने वाहनों जब्त किए आपने? अभी तो हम लोग शुरू किए हैं, काहे कि वो जो ब्लॉक था वहाँ से था, फिर हम अपने हिसाब से कर रहे हैं। सर आपका शुभ नाम? ASI। तो अपने घर जाने की कोशिश छत्तीसगढ़ के 2 मजदूरों के लिए जानलेवा साबित हुई। पटरी पर चलकर अपने गांव लौट रहे 2 मजदूर मालगाड़ी की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। हादसे की जानकारी के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर दुख जताया, साथ ही जिला प्रशासन से मुमकिन मदद करने का भरोसा भी यहां पर उन्होंने दिलाया। दरअसल छत्तीसगढ़ में यह दूसरे मामले में तीसरी मौत हुई है। इससे पहले बीजापुर में 12 वर्षीय बच्चे की पैदल चलने की वजह से मौत हो गई थी। वहीं मामले की जानकारी के बाद सीएम भूपेश बघेल ने जिला प्रशासन से जांच करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही परिजनों की आर्थिक मदद के लिए
मुख्यमंत्री सहायता कोष से 1 लाख रुपए की राशि जारी की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने इच्छानुसार 4 लाख और पीड़ित परिवार की आर्थिक सहायता के लिए राशि जारी करने के निर्देश दिए। तो खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।